राजेश, विक्रम, सरिता, पिंकी और रश्मि कॉलेज के बाहर खड़े बातचीत में व्यस्त थे कि तभी एक बाइक तेजी से आकर उनके पास रुक गई। वे सब एक तरफ हट गए। इससे पहले वे बाइक सवार को कुछ कहते उसने हेलमेट उतारते हुए कहा, क्यों कैसी रही? वे फक्क रह गए। अरे राजन, तुम? सभी एक साथ बोले। बाइक कब ली यार? विक्रम ने पूछा। बस इस बार जन्मदिन पर डैड की ओर से यह तोहफा मिला है, कहते हुए वह सबको बाइक की खासियतें बताने लगा। राजन अमीर घर का बिगड़ा हुआ किशोर था। हमेशा अपनी लग्जरीज का घमंड दिखाता और सब पर रोब झाड़ता, लेकिन वे तब भी साथ खाते पीते और उससे घुले मिले ही रहते। रश्मि को राजन का इस तरह बाइक लाकर बीच में खड़ी करना और रोब झाड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे सभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी थे, लेकिन रश्मि 12वीं तक स्कूल में राजन के साथ पढ़ी थी, इसलिए वह अच्छी तरह उसके स्वभाव से वाकिफ थी। सरिता व पिंकी तो हमेशा उससे खाने पीने के चक्कर में रहती। एकदम बोल पड़ी, कब दे रहे हो पार्टी बाइक की? हाँ, बस जल्दी ही दूंगा। एग्जाम्स खत्म होते ही खाली होने पर करते हैं पार्टी। राजन लापरवाही से बोला और बाइक स्टार्ट कर घर घराता हुआ चला गया। रश्मि सरिता व पिंकी से बोली, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसका यह व्यवहार, हमेशा रोब झाड़ता रहता है। अपनी अमीरी का उस पर तुम लोग उससे पार्टी की उम्मीद करते हो। याद है पिछली बार उसने फोन की पार्टी देने के नाम पर क्या किया था? हाँ, याद है। पास खड़ी सरिता बोली, उसने पार्टी के नाम पर बेवकूफ बनाया था यही। लेकिन तुम्हें पता है न, अचानक उसके मामा की तबीयत खराब हो गई थी, जिस कारण वह पार्टी नहीं दे सका था। दरअसल राजन का जन्मदिन 20 मार्च को होता था और पिछले वर्ष उसे जन्मदिन पर स्मार्टफोन मिला था। उसने सबको दिखाया, फिर पार्टी का वादा भी किया, लेकिन आया नहीं। बाद में सबने पूछा तो कह दिया कि मामाजी की तबीयत खराब हो गई थी, जबकि रश्मि जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं था। बस वह सबको मूर्ख बना रहा था। अब तो बाइक मिलने पर राजन का घमंड और बढ़ गया था। वह तो पहले ही अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। राजन ने सबको कह दिया, एग्जाम्स के बाद मैं सभी को एसएमएस करके बता दूंगा कि कहाँ और कब पार्टी दूंगा। शाम को सरिता घर में बैठी अगले दिन के पेपर की तैयारी कर रही थी कि रश्मि का फोन आया। बोली, राजन का मैसेज आया है, 1 तारीख को दोपहर 1 बजे शिखाजा रेस्टोरेंट में पार्टी दे रहा है, जाओगी क्या? हाँ यार, मैसेज तो अभी अभी मुझे भी आया है, जाना भी चाहिए। तुम बताओ? सरिता ने जवाब दिया, मुझे तो उस पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। सुबह वह कह रहा था एग्जाम्स के बाद पार्टी देगा और अब यह मैसेज। फिर मैं तो पिछली बार की बात भी नहीं भूली। रश्मि साफ मना करती हुई बोली, मैं तो नहीं जाऊंगी। तभी राजेश का भी फोन आया और उसने भी रश्मि को बताया कि राजन ने उसे व विक्रम को भी मैसेज किया है, सब चलेंगे दावत खाने। रश्मि बोली, भाई पहले कंफर्म कर लो, कहीं अप्रैल फूल तो नहीं बना रहा सबको? मैं तो जाने वाली नहीं। 1 तारीख को सभी इकट्ठे हो रश्मि के घर पहुंच गए और उसे भी चलने को कहने लगे। रश्मि के लाख मना करने के बावजूद वे उसे साथ ले गए। शिखाजा रेस्टोरेंट पहुंचकर सभी राजन का इंतजार करने लगे, लेकिन राजन का कहीं अता पता न था। वेटर 2 से 3 बार ऑर्डर हेतु पूछ गया था। जब उन्होंने फोन पर राजन से संपर्क किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफी देर इंतजार के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में अपने अपने हिसाब से ऑर्डर दिया और थोड़ा बहुत खा पी कर वापस आ गए। उन्हें न चाहते हुए भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ी। जब वे सभी घर पहुंच गए तो राजन का मैसेज सभी के पास आया, कैसी रही पार्टी अप्रैल फूल की? सभी अप्रैल फूल बनकर ठगे से रह गए थे। राजन ने हमें अप्रैल फूल बनाया, सभी सोच रहे थे, और हम लालच में फंस गए। रश्मि बार बार उन्हें कोस रही थी, मैं तो मना कर रही थी पर तुम ही मुझे ले गए।
खुद तो मूर्ख बने मुझे भी बनाया। घर आकर रश्मि ने अपनी माँ को सारी बात बताई और राजन को कोसने लगी। माँ ने उसकी पूरी बात सुनी और बोली, कूल रश्मि कूल। कूल नहीं माँ, फूल कहो फूल, हम तो जानते समझते मूर्ख बने। रश्मि गुस्से से बोली। रश्मि, अगर अप्रैल फूल बने हो तो गुस्सा कैसा, यह दिन तो है ही एक दूसरे को मूर्ख बनाने का। तुम भी तो कई बार झूठ मूठ डराती हो मुझे इस दिन। कभी कहती हो तुम्हारी साड़ी पर छिपकली है, तो कभी गैस जली छोड़ देने का झूठ। फिर जब मुझे पता चलता है तो तुम गाना गाती हो और मुझे चिढ़ाती हो। अप्रैल फूल बनाया, अगर फूल बन ही गए हो तो पुड़ने से कुछ होने वाला नहीं। सोचो कैसे राजन को भी तुम अप्रैल फूल बना सकते हो, माँ ने सुझाया। अब रश्मि शांत हो गई और कुछ सोचने लगी। फिर उसने सभी दोस्तों को फोन कर अपने घर बुलाया और राजन को फूल बनाने की तरकीब सोचने को कहा। सभी राजन को भी मूर्ख बनाकर बदला लेना चाहते थे। फिर उन्होंने भी राजन को मूर्ख बनाने की तरकीब सोचनी शुरू की। थोड़ी देर बाद रश्मि ही बोली, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम राजन को कूल फूल बनाएंगे। उसने हमें फोन पर SMS कर मूर्ख बनाया है, हम भी उसे फोन के जरिए मूर्ख बनाएंगे। सुनो, कहते हुए उसने अपनी योजना बताई। शाम को राजन घर के अहाते में फोन पर बातचीत कर रहा था। उसकी बाइक आंगन में खड़ी थी। तभी रश्मि उसके घर पहुंची। उसे देखते ही राजन बोला, आओ आओ रश्मि, कैसे आना हुआ। रश्मि सोफे पर बैठते हुए बोली, वाह राजन, आज तो तुमने सभी को अच्छा मूर्ख बनाया। अच्छा हुआ मैं तो गई ही नहीं थी। उसने झूठ बोला, अरे भाई तुम्हारी पार्टी तो ड्यू है ही, यह तो वैसे ही मैंने मजाक किया था। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, कहकर राजन घर के अंदर गया। वह अपना फोन मेज पर ही छोड़ गया था। रश्मि तो थी ही मौके की तलाश में। उसने झट से राजन का फोन उठाया और भागकर आंगन में जाकर राजन की बाइक का फोटो खींचकर उसी के फोन से OLX.com पर बेचने के लिए डाल दिया। कीमत भी सिर्फ 10,000 रुपए रखी। फिर वापस वैसे ही फोन रख दिया। राजन रश्मि के लिए खाने पीने को लाया। रश्मि ने 2 बिस्कुट लिए और बोली, चलती हूँ, तुम्हें फूल डे की कूल शुभकामनाएं। अच्छा है, अभी तक तुम्हें किसी ने फूल नहीं बनाया और तुमने सब दोस्तों को एक साथ बना दिया। और मुस्कुराती हुई चल दी। अभी रश्मि घर के गेट तक ही पहुंची थी कि राजन के मोबाइल की घंटी बज उठी। आप अपनी बाइक बेचना चाहते हैं ना? मैं खरीदना चाहता हूँ, क्या अभी आ जाऊँ क्या? राजू सकपकाता हुआ बोला, कौन है आप? किसने कहा कि मैंने अपनी बाइक बेचनी है? अरे अभी 4 दिन पहले ही तो खरीदी है मैंने, मैं क्यों बेचूंगा? कहते हुए उसने फोन काट दिया। रश्मि अपनी योजना सफल होती देख मुस्कुराई और तेजी से घर की ओर चल दी। गुस्से में राजन ने फोन काटा ही था कि एक SMS आ गया, मैं आपकी बाइक खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, आपके घर आ जाऊं? राजन इस अनजान बात से बहुत आहत हुआ। आखिर थोड़ी ही देर में ऐसा क्या हुआ कि इतने फोन व SMS आने लगे? उसने तो कुछ भी OLX पर नहीं डाला। उसके पास अब लगातार SMS और फोन आ रहे थे। वह अभी SMS के बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक SMS आया। वह मैसेज देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसने स्क्रीन पर देखा तो चौंका। मैसेज रश्मि का था। अरे रश्मि का मैसेज, सोच उसने जल्दी से इनबॉक्स में देखा तो पढ़कर दंग रह गया। लिखा था, क्यों, कैसा रहा हमारा रिटर्न अप्रैल फूल बनाना? तुमने हमें रेस्टोरेंट में बुलाकर फूल बनाया और हमने तुम्हें तुम्हारे ही घर आकर। राजन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने आनन फानन में बाइक उठाई और रश्मि के घर चल दिया। रश्मि के घर पहुंचा तो उसके घर सभी दोस्तों को इकट्ठा देखकर दंग रह गया। फिर तमतमाता हुआ बोला, तुम मुझे मूर्ख समझते हो, मुझे फूल बनाते हो? कूल बच्चे कूल, हमने तुम्हें फूल बनाया है,
इसलिए गुस्सा थूक दो और सोचो तुमने हमें रेस्टोरेंट में एकत्र कर मूर्ख नहीं बनाया क्या, तब हमें कितना गुस्सा आया होगा। हाँ, पर तुमने तो मेरी प्यारी बाइक ही बिकवाने की प्लानिंग कर दी। तभी सभी दोस्त हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, कूल यार कूल। हमारा मकसद तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं था, बल्कि तुम्हें एहसास दिलाना था कि तुम ऐसी हरकत न करो। पिछले साल भी तुमने मूर्ख दिवस पर पार्टी रख हमें मूर्ख बनाया था। तब तो हम तुम्हारा बहाना भी सच मान गए थे, पर इस बार फिर तुमने ऐसा किया। क्या हम हट नहीं होते? हाँ, लेकिन तुमने यह सब किया कैसे? मैं तो तुमसे पूरे दिन मिला भी नहीं। राजन ने दोस्तों से पूछा, तुम नहीं मिले तो क्या? रश्मि तो मिली थी तुम्हें तुम्हारे घर पर, सरिता बोली। फिर रश्मि ने उसे सारी बात बता दी। रश्मि तुम, दांत भींचता हुआ राजन अभी बोला ही था कि अंदर से रश्मि की माँ पकौड़े की प्लेट लेती हुई आई और बोली, कूल फूल कूल, इस तरह झगड़ते नहीं। अगर मजाक करते हो तो मजाक सहना भी सीखो। मुझे रश्मि ने सब बता दिया है। आओ पकौड़े खाओ, मैं चाय लाती हूँ, कहती हुई माँ किचन की ओर मुड़ गई। आंटी, आप भी मुझे फूल कह रही है। राजन आगे कुछ बोलता इससे पहले ही रश्मि ने उसके मुंह में पकौड़ा ठूंस दिया और बोली, कूल यार फूल कूल। यह देख सब हंसने लगे और ठहाकों के बीच पकौड़े खाते पार्टी का आनंद उठाने लगे। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।